आप तमाम दोस्तों को, आने वाले मेहमानों को खुशामदीद भी कहता हूँ। और मैं थोड़ा सा एक अपनी पहचान कराना चाहता हूँ कि मेरी क्या पहचान है। लोग इधर बाबा मौजूद तो बहुत बोल रहे हैं, तो मैं आज आपको रियलिटी बताता हूँ। तो भाई इसको गौर से सुनो, ये कोई ऑडियंस के लिए नहीं, ये इंसानी खिदमत है। अक्सर आप लोग मुझे देखते हैं कि मैं कराची के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर फकीर माफियाज को एक्सपोज करता हूँ। कराची के अंदर उनको एक्सपोज करने का हमारा मकसद क्या है? हम उनको एक्सपोज इसलिए नहीं करते कि हमारे को फेम चाहिए, हम उसको एक्सपोज इसलिए नहीं करते कि हमारे को लाइक चाहिए। मैं जो उनको एक्सपोज करता हूँ, मैं इस वजह से एक्सपोज करता हूँ। सबसे पहले तो वो कराची के यतीम बच्चों का हक खा रहे हैं, वो बेवा माओ का, बेवा बहनों का हक खा रहे हैं जो मुस्तहिक है। तीसरी चीज ये कि ये वो भिखारी माफियाज हैं जो शहर कराची को मुख्तलिफ रूप के अंदर जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। मसलन हमारे बच्चों को भी अगवा यही करते हैं, कराची में क्राइम भी यही करते हैं, और दूसरी चीज चोरी डकैती और बहुत सारे मुख्तलिफ जुराइम और क्राइम में ये इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब इसका पहचान कैसे है? इसकी पहचान ऐसे है कि आपने देखा होगा गलियों के अंदर, सड़कों पर, रोडों पर, चौराहों पर भिखारी माफियाज आपको मिलता होगा। खसूसन बिल खसूस आपको रमजान और मुकद्दस के महीने में कुछ ज्यादा ही मिलता होगा। ये भिखारी माफियाज आता कहाँ से? ये भिखारी माफियाज आता कहाँ से? ये कहीं और से नहीं आता, बल्कि 50% इसमें कराची के लोग शामिल हैं और 50% जो है वो इंटीरियर से आए हुए लोग हैं। एक दिन में 32 अरब रुपए, एक दिन में पाकिस्तान को 32 अरब रुपए का नुकसान देती है। अच्छा, अगर किसी को मेरी बात ये समझ ना आए तो चैट जीपीटी ऑन करिए वो घर जाके और उस पर इतना सर्च करिएगा कि चैट जीपीटी आप हमें ये बताएं कराची शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो भिखारी माफियाज हैं वो एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं। अच्छा, मैंने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं और उनमें भिखारियों ने खुद ने बताया कि हम 4 घंटे में 5,000 रुपए कमाते हैं। मैं 5,000 नहीं कमा रहा, यूसुफ भाई 5,000 नहीं कमा रहे, मरियम 5,000 नहीं कमा रही, और आप बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं, ज़ाहिर कारोबारी शख्सियत हैं, लेकिन आप लोग भी नहीं कमाते हैं। एक दिन का 32 अरब रुपए। अच्छा, हम जो इनको दे रहे हैं, सबसे बड़े तो बेवकूफ हम खुद हैं कि हम अपने घर के यतीम बच्चों को नहीं दे रहे, हम अपनी बेवा बहन को नहीं दे रहे, बेवा माँ को नहीं दे रहे, बेवा भाभी को नहीं दे रहे, हम उनको नहीं दे रहे, लेकिन हम दिखावे के लिए हम बाहर इन लोगों को दे देते हैं। अच्छा, उसका कुछ अर्थ जो है मुझे अभी इस पंडाल में नजर आया। ये देखें, ये बच्चे, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी भाई? बामुश्किल 7 साल। ये बच्ची जो है कराची की पहचान थी, ये बच्ची पाकिस्तान की पहचान थी, ये बच्चा पाकिस्तान का पहचान था, ये बच्ची पाकिस्तान की पहचान थी, ये भी बच्ची पाकिस्तान की पहचान थी। इस उम्र में इनके हाथ में कलम होना चाहिए था, इनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, जो हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन स्कूल में पढ़ते हैं, इनको भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई, पहले आप प्राइवेट नहीं पढ़ा रहे ना, गवर्नमेंट पढ़ा देते। लेकिन बदकिस्मती से इन बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि हमसे जो काम कराया जा रहा है ये हमारी माशी जिंदगी को कितना बड़ा नुकसान देगी। आज ये कर रहे हैं, कल इनकी औलादें करेंगी और उसके बाद फिर इनकी औलादें करेंगी, तो ये अज़ल चलता रहेगा। तो हमने इसके लिए एक छोटा सा इक़दाम उठाया मेरे शहर कराची के लिए। जाहिर है ये फकीर माफियाज हैं और इनसे लड़ना आसान नहीं है। मुस्तकबिल में बड़े साथियों ने इस पर आवाज उठाई, लेकिन वो खामोश करा दिए गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना तो मैं झुकने वाला, ना तो मैं बिकने वाला, और ना तो मैं लालची, तीनों चीजें ही मेरे अंदर नहीं पाएंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह सादगी है, आपके साथ खड़ा हूँ, सादगी जब आप मिलेंगे ऐसे सादगी से मिलूंगा। कराची शहर के अंदर चाहे जान जाए या शान जाए, इन भिखारी माफियाज को मरते दम तक एक्सपोज करूंगा, मरते दम तक एक्सपोज करूंगा। वो क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे पेरेंट्स बचपन में इंतकाल कर गए थे, मेरी मामा भी और पापा भी। मैंने तालीम इस तरीके से हासिल करी कि मैं सुबह स्कूल जाता था, शाम में दुकान पर काम करता था। जिंदगी का काउंटडाउन चलता रहा। आज अल्लाह पाक ने मुझे साहिब हैसियत, साहिब इक़्तिदार कर दिया। ये मेरी कामयाबी है। मैं भी यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं वो 3 रातें भूखे सोएगा, मैं 3 रातें 3 दिन भूखा सोएगा, ये मैं आज भी नहीं भूलता। और ये मैं वादहू ला शरीक बोलता हूँ कि मैं वो लम्हा अपनी जिंदगी से नहीं भूल सकता।
क्योंकि मैंने जिंदगी का वो लम्हा गुजार लिया जो लम्हा आज के दौर में ना आप गुजार सकते ना कोई और गुजार सकता है। मैंने जिंदगी का वो स्ट्रगल किया। तो मैं आप तमाम दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आपको अपनी जो ज़कात, खैरात, अतिया, डोनेशन देनी है, आपको सबसे पहले अपने घर में अपने खानदान के लोगों को देनी है। आप उनको मजबूत करोगे, मुल्क मजबूत होगा, आपके मुल्क से गुर्बत का खात्मा होगा। जो 32 अरब रुपए आप इन लोगों के ऊपर लुटा रहे हो, वो 32 अरब रुपए आप अपने घर में लगाओगे तो हो सकता है कि आपके घर का माशी बहरान से खात्मा हो जाए। तो इसमें आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप एक कराची का एक बहुत बड़ा नाम है, आप अल्लाह पाक ने आपको बड़ी शान, बड़ी इज्जत वाला रखा है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरा इक़्तिदार, ये काम है मेरा सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। बाबा मौजूद का कोई काम गलत नहीं होता भाई, बिल्कुल सही है। बाबा मौजूद का कोई काम गलत नहीं होता, जितने कंटेंट है सब सही है। ये लोगों को एक अच्छा पैगाम देता है भाई। अपना भाई सबसे पहले यहाँ जितने भी लोग इस टाइम पे आप जरा ये देखें, गौर करें कि चंद लोग सीरियस बात सुनने के लिए सिर्फ चंद लोग होते हैं। इसी बात का हमारे मुल्क में अलमिया है कि हम गलत जो चीज़ें हैं उसको तो बड़ी जल्दी प्रमोट कर देते हैं, लेकिन हम अच्छी चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करते। तो जो आप बाबा काम कर रहे हो, मेरी इदारों से भी और पुलिस से भी गुजारिश है कि अगर हमारे पाकिस्तान के लिए या हमारे कराची के लिए अगर कुछ लोग काम करते हैं बेकारी माफियात के लिए, और जो सबक आपको दिया जाता है कि आप अपने रिश्तेदार का ख्याल करें, उससे आपको अजर भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन बात ही आती बाबा, एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं नहीं समझता, सच्ची बात है। इसके लिए आप आए, किसी दिन प्रोग्राम करते हैं, अपना बैठ के वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और इसके ऊपर बात भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि चले कुछ और निकले ना निकले, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों के लिए बेहतरी जरूर होगी। तो मैं आपको भी दावत दूंगा, आप किसी दिन जो है बड़ी लेकर आए इनको, तो फिर बैठ के इंशाल्लाह बात भी करेंगे। और जो आपके जो जज्बा है, इस उम्र में जज्बे बहुत कम लोगों के पास होते हैं, वरना हमारी उम्र में जाके तो हर बंदा जो है शरीफ बन जाता है। सच्ची बात है। असल चीज़ ये कि अगर जवानी में आप ठीक हो तो आप अल्लाह के वली कहलाओगे। अगर आपके अंदर जवानी में ये चीज़ें हैं तो मैं आपको आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। और भी अगर कोई जवान बच्चे हैं इन चीज़ों में अगर आते हैं तो बाखुदा, अगर आप इस उम्र में 18, 20, 25 साल, 20 साल की उम्र में आप अगर अच्छे काम करते हो तो इंशाल्लाह अल्लाह के आप मौजूदा वली कहलाओगे। अगर आप बुरे काम करते हैं तो वो आपकी मर्जी है। तो मेरी दुआ आपके साथ है, इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के प्रोग्राम भी करेंगे और मज़ा आएगा, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई मस्बत रास्ता निकलेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुद्दा लोग तो नहीं खड़े हुए ना यार यहाँ पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मुद्दा लोग उन्हें उनकी आवाज़ें नहीं आती। हम सारे कहते हैं हम जिंदा कौम है, कौन सी जिंदा कौम है हम लोग? पाकिस्तान यार अपने अब्बा का नाम भी रोशन नहीं कर सकते तो फिर किसका करोगे? चालू होने चाचा की मैं यूसुफ भाई के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। यूसुफ भाई ने चंद लम्हात मेरे को दिए, और ख़ास तौर पे मैं मरियम का भी शुक्रगुजार हूँ कि मरियम ने भी ये स्पीच दी। यूसुफ भाई, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, आपने बहुत अच्छा जुमला कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन बदकिस्मती से आज तक हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि जिंदाबाद किसे बोलते हैं, मुर्दाबाद किसे बोलते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपने प्लेटफॉर्म से तमाम कराची के लोगों को, नौजवानों को खास तौर पर जिनकी उम्र 20 से लेकर 28 साल है, मैं उनको बाबा मौजूद की टीम में खुशामदीद करूंगा। जब आप लोग आएंगे, आप लोग मेरे साथ मिलकर काम करें, आपकी तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी, आपके ऊपर आपकी हिफाजत की यकीन दहानी, आपके तालीम की यकीन दहानी, मेरे से जो हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोगों के लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं वो शख्स हूँ जो मैं कराची बदलने निकला हूँ, कराची को बनाने निकला हूँ, कराची को बिगाड़ने नहीं निकला। आज का वो दौर है, अभी आपने देखा ना वो मजमा लगा हुआ है, वो मजमा किसके लिए लगा हुआ है? वो मजमा सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए लगा हुआ है, वो मजमा नाच गाने के लिए लगा हुआ है, वो मजमा खुशियों के लिए लगा हुआ है। वो खुशियाँ अपनी जगह है,
लेकिन ये जो काम है ना, देखो ये सबके पास एक एक मोबाइल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरा साथ देना किस तरीके से देंगे। आपके इलाके के अंदर, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में भिखारी आते होंगे, ठीक है, आपको उन भिखारियों का सिर्फ 10 मिनट का क्लिप बनाना है और वो शूट करके आपको बाबा मौजूद को टैग कर देना है। बाबा मौजूद अपने प्लेटफॉर्म से वो खुद में चलाऊंगा, ठीक है। और अगर कोई और चाहता है कि उसको अर्निंग चाहिए, देखो बहुत सारे दोस्त है, मेरे एक साहबी दोस्त बैठा हुआ वसीम, इसने मुझसे कुछ दिनों पहले एक सवाल करा था बड़े मजमे के अंदर कि बाबा मौजूद आप पैसों के लिए तो काम नहीं कर रहे। तो मैं ये खड़े में यूसुफ भाई, मैं खड़ा हूँ सादिक शाह, ये मेरा पेट है ना 3 टाइम रोटी मांगता है, इससे ज्यादा ना तो इसमें लोया जा सकता है, ना तो पत्थर जा सकता है, ना तो कंकर जा सकता है। ये सिर्फ 3 टाइम रोटी मांगता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इज्जत से बिठा कर, मेहनत कर कर मेरे को 3 टाइम रोटी प्रोवाइड कर देता है। तो मेरे लिए मैं ये समझता हूँ कि इससे ज्यादा मेरी जिंदगी और कुछ नहीं होनी सकती। और आखिर में एक बात आपको कहूंगा और यूसुफ भाई की चीखें निकल जाएंगी इस बात के ऊपर। यूसुफ भाई कह दूं, ए इंसान अकड़ता क्यों है। इधर अभी मैंने बहुत सारे लोग देखे और मेरा ना दिल ना मायूस हो गया। आप लोग हमारे लिए आए, हम आपके लिए आए, अगर हम आपसे मिसबिहेव करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा दोस्त। ए इंसान अकड़ता क्यों है, ए इंसान अकड़ता क्यों है, तू तो अपने आखिरी गुस्सा ही करना चाहता है।